एक अलग लगा मेरा। Hold on. Yeah. अभिषेक है। आज हमारे वहाँ छाप ले सकते हैं। Can you turn around here, like in center? Yeah, that's fine. Yeah, done. कौन था वो? यहाँ पे लिप में क्या तो बोला? क्या बोला? सामान मिलते ही रहेगा भाई थोड़ा पीछे हो ना। सर इंटरव्यू कर ले। अभिषेक बिहाइंड द कैमरा। बिहाइंड द कैमरा नहीं होता। अभी तुम लोग उसको गलती बताओ, पता कौन है? तो बताओगे क्या बता सकते हैं? शॉर्ट यूज कर दिया। यहाँ पे
बेसिकली 10th ऑफ मई को मेरी फिल्म आ रही है स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2। तो हमने सोचा क्यों ना एक स्टूडेंट की थीम पे हम एक फ़ोटो शूट कर रहे हैं। तो मेरे ये सारे फ्रेंड्स का आइडिया था कि लेट्स डू अ फ़ोटो शूट बेस्ड ऑन स्टूडेंट। तो जितने मेरे फ्रेंड्स हैं वो सब यहाँ पे आए हैं एंड दे आर सपोर्टिंग मी फॉर माय डेब्यू जो होने वाला है धर्मा के साथ। किस तरह के किरदार में आप नजर आएंगे? जो मेरा किरदार है, आप वैसे तो आई एम वेरी हैप्पी गो लकी, तो आप वो भी देखोगे, बट मेरे किरदार में आपको काफ़ी सारी वेरिएशन दिखेंगे, डिफरेंट इमोशंस दिखेंगे। जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ेगी आपके मेरे इमोशंस आप देखते रहोगे, डिफरेंट डिफरेंट होते रहेंगे। आई हैव मल्टीपल ऑफ इमोशंस इन दिस फिल्म। इसके साथ तो ज़्यादा मतलब सीन्स हैं। मेरे सबसे ज़्यादा सीन टाइगर के भाई के साथ हुए हैं ज़्यादातर। ओके अभिषेक, कॉन्ग्रेचुलेशन सबसे पहले तो मेकिंग योर डेब्यू फ्रॉम बॉलीवुड फिल्म, Thank you. वो भी टाइगर के साथ में। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा उसके बारे सुपर्ब में सुपर्ब। share कीजिए थोड़ा। मतलब हर कोई जो भी एक्टर आता है तो उसका एक ड्रीम होता है कि वो डेब्यू करे तो यशराज, धर्मा ऐसी प्रोडक्शन हाउस के साथ करे, एंड जो अब होने जा रहा है 10th ऑफ मई को, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और मैंने सीरियसली जब मैं गया था तो मुझे ऑडिशन के लिए बुलाया था पहली बार, तो मैं गया, आई गिव एन ऑडिशन। तो एक महीने तक आई हैवन गॉट एनी कॉल, तो आई थॉट कि यार शायद किसी और का हो गया होगा, तो लेट इट बी, आई फॉरगॉट। देन एक महीने बाद आई गेट अ कॉल कि अभिषेक यू हैव टू कम बैक एंड यू हैव टू री ऑडिशन। आई वेंट अगेन, सो आई ऑडिशन, दे वर लाइक सर आई थिंक यू हैव टू क्लीन शेव एंड समथिंग। आई थॉट इट्स ओके, ठीक है करते हैं, इट्स अ स्टूडेंट लुक। वो किया, गेव अनदर ऑडिशन, देन आई वेंट बैक। देन फिर उनका कॉल आया कि सर आपको एक और ऑडिशन देना होगा। आई वाज लाइक ओके। When I went back, तो Anmol, who is the casting director, he hugged me and he was like, bro, Karan and Puneet loved your audition. We are trying our hard कि तेरा हो जाए। एक और बंदा है दो लूप में, but mostly मुझे लगता है कि तेरा होगा। I was like, चलो यार एक और बंदा है, you don't have to be happy अभिषेक, be like that. Then मुझे कॉल आता है कि अभिषेक तेरा हो गया। आई वाज लाइक सीरियसली यार, तो आई वाज वेरी हैप्पी। मैंने सबसे पहले घर वालों को बताया कि दिस थिंग हैपन, तो ठीक है। मैंने कहा अब ट्रेनिंग होगी आपकी कबड्डी की, 10 दिन ट्रेनिंग। मैंने ठीक है, 3 दिन हो गए। चौथे दिन मुझे एक आदित्य हुज एन आईटी, तो वो आया कि ही वाज लाइक कि ब्रो वी वांट टू सी यू परफॉर्मिंग अ सीन, पुनीत वांट्स टू सी। मैंने कहा यार अभी भी नहीं हुआ क्या? मैंने कहा यार अभी मतलब इतने ऑडिशन दे दिए, फिर लुक टेस्ट ये सब हो रहा है, चलो ठीक है। फिर मैं गया धर्मा ऑफिस, फिर एक और ऑडिशन, एक और मैंने सीन परफॉर्म किया। तो मैंने जस्ट वांट टू कंफर्म कि यार कैसा था ऑडिशन, तो वो कह रहा यार ऑडिशन नहीं था ये, वी जस्ट वांटेड टू सी यू परफॉर्मिंग। तो मैंने कहा अच्छा, कह रहा यू आर इन द फिल्म, डोंट वरी अबाउट इट। मैंने कहा ओके चलो ठीक है। दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। तो ये पूरी जर्नी मैंने 50 डेज ट्रेनिंग करी, एक्शन ट्रेनिंग, कबड्डी ट्रेनिंग, मसूरी में शूट किया, ऋषिकेश शूट करा, देहरादून शूट करा, बैंकॉक शूट करा, पुणे शूट किया, बॉम्बे शूट किया। तो मैं ट्रैवलिंग में सोता था, मैं 6-6 घंटे ट्रेनिंग कर रहा हूँ, फिर शूट पे जाता था। मेरा शोल्डर इंजर्ड हो गया था वाइल परफॉर्मिंग द क्लाइमैक्स, तो जो आप चिल्लाना विलाना देखोगे वो रियल है। यहाँ 2 लिगामेंट, एक मसल टेयर हो गया था वाइल परफॉर्मिंग अ सीन। और मैं रिहर्सल्स कर रहा था, एक्शन रिहर्सल। तो काफ़ी कुछ हुआ यार इसमें, तो मेरे तो ये पूरी जर्नी है, इट्स नॉट जस्ट अ फिल्म। ओके, जैसे कि यू वर ऑलरेडी ऑन टेलीविजन, शूट करते थे, सो आपको लगता है कि वाज इट डिफिकल्ट फॉर यू कि ये रोल हासिल करना डिफिकल्ट रहा आपके लिए? देखिए जब तक होता नहीं है तब तक आपको डिफ़िकल्ट ही लगता है। और मैंने टीवी इसलिए कर रहा था क्योंकि आई स्टार्टेड विद कमर्शियल्स एंड मैंने फिल्म्स के इतने ऑडिशंस दिए नहीं थे, इतना लोगों से मेरे को, बिकॉज आई थॉट कि सम ऑफ द वे आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड। तो मैंने टीवी में अलग अलग किरदार निभाए। मैंने कॉमेडी की, मैंने नेगेटिव प्ले करा, मैंने पॉजिटिव प्ले करा, कभी माता का भक्त बना, कभी साइलेंट कॉमेडी करी। तो आई हैव प्लेड ऑल द कैरेक्टर्स। देन आई थॉट कि चलो अब थोड़ा फिल्म की तरफ भी बढ़ा जाए। देन आई गॉट, मैंने ज़्यादा ऑडिशन नहीं दिए थे, दिस वाज माय लाइक 4th और 5th ऑडिशन जो मैंने दिया। देन इट हैपेंड। और जब तक होता नहीं तब तक डिफिकल्टी होता है, एक बार हो जाए तो अच्छा लगता है। ऑल्सो स्टूडेंट ऑफ द ईयर ऑलरेडी लोग पसंद कर चुके हैं, तो थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा है? देखिए मेरे पे कोई प्रेशर नहीं है। ये सारा प्रेशर धर्मा वालों पे, और वो ईजिली उनको पता है कैसे हैंडल करना है। मैंने अपना परफॉर्म कर दिया, मैंने अपना सीन कर दिया, दैट्स मोर देन इनफ फॉर मी। ओके जी, के साथ में कुछ कॉलेज डेज, कुछ स्कूल डेज कुछ याद आते हैं आपको? बिल्कुल आते हैं यार। ये आप, मैं तो कहूँगा जब आप ये फिल्म देखोगे आप अपने कॉलेज डेज़ को, स्कूल डेज़ को रिलेट करोगे। इट्स वेरी रिलेटेबल। ये कैरेक्टर जो मैं प्ले कर रहा हूँ, इट्स वेरी रिलेटेबल। आपको कहीं ना कहीं वो कैरेक्टर दिखेगा अपनी लाइफ में, या आप कोई ना कोई, मैं तो देख चुका हूँ ऐसे लोगों को जो भुगत भी चुका हूँ, ऐसे मेरे साथ रह भी चुके हैं। तो ऐसे अच्छे लोग, बुरे लोग, सब आपको इस पूरे फिल्म में दिखेंगे। ओके अभिषेक, हाँ, यस, मैं फिल्म देख चुका हूँ। मुझे तो पहले मैं बहुत नर्वस था कि कैसी होगी। देन व्हेन आई वॉच्ड इट आई बिकेम एक्साइटेड। तो
तो वो धीरे 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 मैंने सब आई स्टिल रिमेंबर 9 बजे कल की बात है, मैं आई कॉल्ड माई मॉम की मॉम मूवी स्टार्ट हो रही है, तो शी वाज लाइक ओके ऑल द बेस्ट, मैंने करा। देन वो धीरे आई वाज जस्ट वेटिंग, अच्छा ये हुआ, अच्छा ये मैं आई वाज रिमेंबरिंग द सीन, मैंने कौन कौन से सीन किए थे, आई वाज रिमेंबरिंग द लाइंस बिफोर कमिंग टू द स्क्रीनिंग। मैंने कहा अच्छा ये अच्छा, तो मेरी वो नर्वसनेस एक्साइटमेंट में बदलती गई, अब आई एम टोटली एक्साइटेड अबाउट इट। रिव्यूज आपको मिले, आपने जब सब लोग वहाँ पे देखा फिल्म में, तो व्हाट काइंड ऑफ रिव्यूज यू गेट फ्रॉम योर करण सर अदर? They love my character. They were like, I was talking to the writer, so he was like, he was introducing me that this guy is playing one of the strongest character in the film, and the way you said it, it's too good. मतलब जो मेरी एक्सपेक्टेशन था, मैंने उनसे पूछा कि आपकी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से, कि नहीं मेरी जो एक्सपेक्टेशन थी उससे अच्छा ज़्यादा किया है, तो आई वाज वेरी हैप्पी, ऑल द रिव्यूज़ वर गुड टू मी। ओके टॉकिंग हाँ या काफी बड़ी इंजरी आई है, तो आपने बात की होगी, मेरी बात हुई थी। क्या कहना चाहेंगे? में भी उन्होंने प्रमोशन किया, लखनऊ और दिल्ली गए। वो हैट्स ऑफ है, हैट्स ऑफ, क्योंकि क्या है ना, ये सिर्फ उनको पता है प्रमोशन फैंस के लिए ही हम जी रहे हैं यार। अगर हम आज यहाँ पे हैं तो जस्ट बिकॉज ऑफ फैंस, अगर फैंस से ही नहीं मिलेंगे तो फिर कुछ नहीं है, वी आर नोबडी विदाउट द फैंस। तो हैट्स ऑफ की विद द इंजरी ऑल्सो ही वेंट सो फार, सारी प्रमोशंस कर रहे हैं, दिस इज सो गुड। फिल्म में आप रोमांस कर रहे हैं? मैं रोमांस करूँगा, मैं टाइगर के साथ करूँगा रोमांस। थैंक यू। पीछे आप पीछे पीछे मैम इधर देखिए। हाँ, या कूल गर्ल, that is side बैग बैग बैग। thank you बहुत ही ज़्यादा सर जानते हैं आगे क्या चाहिए। भाईजान थोड़ा शॉर्ट चाहिए। कम फास्ट हो। वेट, ओके सो हाय आकांक्षा। हेलो। तो आज एक बहुत ही इनोवेटिव वे में आप लोगों ने अभिषेक को सपोर्ट करने का डिसाइड Right. किया है, थोड़ा बहुत बताना चाहेंगी हमें क्या है? तो ये आइडिया तो ऑब्वियसली बहुत ही यूनिक है बिकॉज स्टूडेंट ऑफ द ईयर रिलीज़ हो रही है और ही इज़ गिविंग हिज डेब्यू, लाइक इट्स द फर्स्ट फिल्म और हम लोग बहुत एक्साइटेड है उसको ऑन स्क्रीन देखने के लिए, बड़े पर्दे पर देखने के लिए। तो एक ऐसे ही थॉट है कि आकर एक स्टूडेंट की तरह ही थोड़ा गेट टुगेदर हो, थोड़ा फ़ोटोशूट हो और साथ में थोड़ा टाइम स्पेंड किया जाए। ओके, आप लोग भी काफी एक अलग से एक अवतार में नजर आ रहे हैं आज सब, इसके बारे में कुछ बताइए मुझे। मतलब मैं तो बोलूँगी कि मतलब स्टूडेंट लाइफ में स्कूल में जो होता था कि टाई पहनना है वो तो मैंने नहीं पहना ऑब्वियसली, और मैं मेडिकल कॉलेज में थी तो मुझे अलाउ नहीं था वेस्टर्न आउटफिट्स पहनना। बट अदरवाइज टुडे आई एम फीलिंग विद देम दैट हाँ मैं भी कॉलेज स्टूडेंट ही लग रही हूँ या स्कूल स्टूडेंट ही लग रही हूँ। सो क्वाइट एक्साइटेड। नॉर्मल आउटफिट है, पेयरिंग विथ माई फेवरेट शूज़, वाइट ड्रेस है, डेनिम जैकेट पहन रखा था बट गर्मी थी तो इसलिए खोल दिया और बांध लिया, एंड स्मॉल लिटिल पाउच। सो या ओके, स्कूल लाइफ कितना मिस करती हैं? बहुत मिस करती हूँ, बहुत मिस करती हूँ। लाइक अगर आप मुझसे पूछेंगे किससे ज़्यादा मिस करती हैं, कॉलेज या स्कूल, तो मैं बोलूँगी स्कूल। वो गोल्डन डेज थे और तब हमको लगता था कि जल्दी बड़े हो जाएं, बट अब लगता है कि शायद फिर वापस से वो ज़िंदगी मिल जाए। किस टाइप की स्टूडेंट रही हैं आप? मैं बहुत ही ओबीडियंट स्टूडेंट रही हूँ, बहुत ही पढ़ाई में नॉट वेरी टॉप काइंड बट या बहुत ही स्टूडियस काइंड ऑफ पर्सन थी मैं। थोड़ा रिजर्व थी स्कूल में बट विद इन माई ओन पीपल मैं बहुत ज़्यादा मस्तीखोर थी, तो डांस, म्यूज़िक एंड एवरीथिंग। सो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में ज़्यादा। ओके, कोई ऐसी मेमोरी जो स्कूल के टाइम की हो जो मतलब आप शेयर करना चाहें, जो कुछ बताना चाहें, कुछ जो आपको आज भी बहुत ज़्यादा याद आती है? तो मैं बहुत मिस करती हूँ। आई एम अ फूडी, वो अलग बात है कि देख के लगता नहीं है, बट आई एम अ फूडी। स्कूल में
इंटरवल से पहले अपना टिफ़िन खोल के एंड किसी भी मतलब पीरियड में निकाल के खा लेना, ये मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। अपनी असेंबली बहुत मिस करती हूँ बिकॉज हम लोगों के यहाँ कैरल्स होती थी, सो मिशनरी स्कूल था तो डांस करके सारे असेंबलीज होती थी, तो आई मिस दोज डेज एंड विद माई फ्रेंड्स, माई क्लासेज एंड एवरीथिंग, लाइक स्कूल लाइफ इज सुपर्ब। आकांक्षा, जैसे आपने फ्रेंड्स की बात की है, तो कोई एक ऐसा स्कूल फ्रेंड जो अभी तक आपके साथ में टच में है? Yes, her name is Priyanka. वो अभी तक मेरे टच में है एंड मेरे 2 बेस्ट फ्रेंड्स हैं, अंकित एंड जयेश. दे आर ऑल्सो इन माई टच. अभी मैं जयपुर गई थी उसकी शादी में, सो वेरी क्लोज निट फ्रेंड्स या सो है. ओके आकांक्षा, अगर हम बात करें स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 की, तो जैसे कि फिल्म में स्कूल लाइफ उनकी जो दिखाई गई है वो एकदम लैविश और जैसे कि होता नहीं है, तो आपको क्या लगता है वैसा स्कूल लाइफ अगर आपका होता तो ज़्यादा अच्छा होता है या नहीं, फिर हम पढ़ नहीं पाते ना. मतलब फिर जब जहाँ हम हैं अभी पढ़ लिख कर, मतलब मैंने अपनी स्टडीज़ भी पूरी करी, आई एम अ फिजियोथेरेपिस्ट, तो वो सब कुछ नहीं हो पाता. फिर मैं वही कार्स में घूम रही होती या मतलब मॉडर्न ड्रेसेस लाइक बैग्स एंड ये वो कर रही होती, तो आई एम ग्लैड कि वैसा कुछ नहीं है. बट हाँ, अगर फैसिनेशन की बात की जाए तो when you see it on screen you feel like you want to be a part of that film or maybe to live that moment, so yeah. Thank you. तू क्यों आ रहा है? तेरी जरूरत नहीं है। वाह, सबकी वीडियो एक साथ रेडी हो गए फोन साथ ना वो आ रही हो मेकअप करने आगे आगे फॉरवर्ड है. क्या वीडियो चाहिए? फोटो चाहिए? वो तो फिर मुझे खुद ही करना है. ओके आकांक्षा, सबसे पहले तो ये बताइए, काफ़ी अलग सा यूनिक कॉन्सेप्ट है, सब अलग अलग ड्रेस में दिखाई दे रहे हैं. आप इसके बारे में बताइए कि क्या कहना चाहिए. ये एक्चुअली स्टूडेंट थीम है हमारी. बिल्कुल आज हम लोग बचपन की यादों में खो चुके हैं. सो हम लोग स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 को सेलिब्रेट करते हुए आज अब बिल्कुल बच्चे बनकर आए हैं. बच्चे बनकर या कॉलेज गोइंग बनकर ऐसे भी कह सकते हैं. बच्चे तो नहीं, हम बच्चे ये कॉलेज का हाँ. हम आज भी एक्चुअली बच्चे ही हैं. बड़े जितने भी हो जाए हमें बचपना है. हाँ, वो तो है या वो रखना चाहिए सबको. ओके, इसके अलावा आज का जो दिन है, जिस तरीके से आप लोग स्टूडेंट बनकर आए हैं, कितनी यादें स्कूल टाइम्स की या कॉलेज टाइम्स की ताज़ा हुई हैं? फ्रैंकली बोलूँ तो मेरी तो बहुत हुई है, क्योंकि पर मुझे एक चीज़ मैं कब से ढूंढ रहा हूँ यहाँ पे. मैं कैंडीज़ बड़ी खाया करता था, वो कैंडीज़ मुझे दिख नहीं रही है, तो अभी फिर और मैं समोसे बड़े खाया करता था. अब समोसे भी है नहीं. आज भी बुलाते हैं तो जो कॉलेज में स्कूल के टाइम में जो हमारे मतलब Cheese sandwich कैंटीन है. में, हाँ नहीं, उससे काम तो चलाना ही पड़ेगा. तो स्कूल टाइम में समोसे बड़े मैं खाया करता था. खाने की यादें हैं. हाँ, और लड़कियां सुंदर सुंदर होती थी, वो तो आज भी है. ओके, मेरी तो बस क्या कहते हैं, क्लासेस बंक कर लो, इधर उधर घूम लो, खेल लो. और स्पेसिफिकली जब स्विमिंग पीरियड्स नहीं होते थे ना, तो हम लोग जानबूझ के कोशिश करते थे कि स्विमिंग पीरियड्स बना दे और हम कुछ करके स्विमिंग चले जाते थे. तो वो एक मेरा सबसे ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट था. Yes. School में I think my favorite was to bunk the classes. और मैं हमेशा first period जो होता है, हम लोग का एक बहुत crazy सा group होता था. So we used to bunk the classes and always come in the second period, और मैम और सर को पता नहीं चलता था. So हम लोग वो वाला मस्ती बहुत करते थे. वो जब बड़े हो गए 9th 10th में, जब दिमाग चलने लगा, तब हम लोग बंक करते थे.
तब तक नहीं चलता था। नहीं देखो, मैं तो पढ़ाकू बच्ची थी, स्कूल जाके सिर्फ पढ़ाई करती थी और और थोड़ा सा First मेकअप started करती थी, थी। हेयर स्टाइल करती थी, है ना? हाँ, वो मेकअप और हेयर करने के बाद मैं पढ़ाई करती थी। फैशन पहले रहता था। देखो जो फर्स्ट आता है उसी की फोटो नोटिस बोर्ड पे लगती है, Correct, राइट? correct, तो बस मुझे मेरी फोटो से मेन फोकस था, तो मैं अच्छे से पढ़ाई करी ताकि मेरी फोटो नोटिस बोर्ड पे लगे और सब और बच्चे मुझे पहले इसके देखें। कपड़े डिजाइन होते थे कि मनीष मल्होत्रा करने वाला है या कौन डिजाइन करने वाला है। इसके यूनिफॉर्म भी इसका डिजाइन हो गया आता था ना। तुम्हें बहुत पता है मेरे बारे में, बचपन में ये सब थोड़ा शौक R&D करता था। पहले से ही करता हूँ ना मैं। ओके, लास्टली आप लोगों में से कितनों के फ्रेंड्स जो स्कूल फ्रेंड्स थे वो अभी भी आप लोगों के साथ कांटेक्ट में? एक्चुअली सब हैं, सब हैं और सारे हैं। सारे के सारे मेरे जो नर्सरी के फ्रेंड्स हैं, आई थिंक दे आर द कोर फ्रेंड्स ऑफ माइन, एंड आई हैव फ्रेंड्स ऑफ 7 to 8 people since 22 years now. वेरी नाइस। यस सेम है और मेरा सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट अच्छा वाला सीन क्या है कि अभिषेक मेरी ही स्कूल में था, तो अभिषेक भी मेरा दोस्त है। तो बचपन वाला स्कूल वाला प्यार। स्कूल वाला प्यार अगर स्टूडेंट ऑफ द ईयर की बात करिए तो मतलब कि आप लोग कितने एक्साइटेड हैं? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, Very, मतलब very आपको दिख रहा है excited. कि हम लोग पूरी यूनिफॉर्म में आ चुके हाँ, हैं। हम लोग बहुत एक्साइटेड है, स्पेशली बिकॉज ऑफ अभिषेक, बिकॉज वेरी एक्साइटेड टू सी हिम डूइंग हिज डेब्यू. सो इट्स अ वंडरफुल फीलिंग दैट वी ऑल हैव कम टू सपोर्ट अ वेरी डियर फ्रेंड. Her husband, of course, but my friend, everybody's friend. So do watch Student of the Year 2 and support Abhishek. And go watch on 10th of May. Yes, on 10th of May, yeah. 10th of May 2019। बहुत बहुत अच्छी फीलिंग है यार। 6 साल से दोस्त थे हम लोग। मतलब क्या कैसे ऑडिशंस हम लोग भागा करते थे, कभी रिक्शा में, कभी बसेस में, कभी बाइक्स पे। अरे यार तुझे पता नहीं हमने क्या मेहनत, अपनी पूरी एडी लगा के मेहनत की और आज ये मुकाम पे पहुँचे। बहुत बहुत अच्छा फील होता है यार कि अपना दोस्त इतना आगे बढ़ रहा है। बाय द वे मेरी भी मूवी आ रही है, तो उसे भी देखना। 5 जून को भारत आ रही है। तो गाइस डू शो सम लव एंड सपोर्ट। थैंक यू सो मच। मॉडलिंग करते थे दिल्ली में, तो आई हैव सीन स्ट्रगल, आई हैव सीन ग्रो। तो बहुत मेहनत लगी उसको, लेकिन फाइनली अब वो डेब्यू कर रहा है और धर्मा के साथ डेब्यू कर रहा है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। ओके, आपके सॉन्ग भी लोगों ने काफ़ी पसंद किए थे, दोनों ही अपने के साथ और जी, आप जी, जी। तो काफ़ी पसंद किए गए थे। क्या कहना चाहेंगे? लॉट ऑफ पीपल लव यू। जी ऑब्वियसली 4 गाने कर लिए मैंने इसीलिए, क्योंकि लोगों को बहुत पसंद आ रहा था ये मेरा जो अवतार था नया सॉन्ग्स वाला। तो डेफिनेटली और भी चीज़ें चल रही हैं, डेफिनेटली और गाने आगे करूँगा मैं। रोहन, आज सब स्कूल और सी मैं बताना चाहता हूँ, मुझे बोला गया था कि उसमें स्टूडेंट लुक में आना है, तो मैं कॉलेज में ऐसे ही जाता था। तो अभी यहाँ आकर पता चला कि स्कूल लुक है और मुझे लगा फिल्म है तो उसमें कॉलेज लुक थी, तो मैं तो कॉलेज लुक में आया हूँ। तो आई थिंक मैं प्रॉपर लुक में, बाकियों का मुझे पता नहीं। ओके, और जो दूसरे लोग हैं ऑलरेडी वो स्कूल जी, 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 स्कूल look उनको में देख आए। के आपकी कितनी स्कूल की यादें ताज़ा हुई? ऑब्वियसली यार, मतलब स्कूल की चीज़ें, मतलब इतनी यादें होती है और मतलब हर एक मोमेंट हम जीते थे उस टाइम पे और कोई प्रेशर नहीं होता था, पढ़ाई का होता था लेकिन वो इतनी टेंशन नहीं होती थी। और मैं बोर्डिंग में भी था, तो एक्सपीरियंस वो अलग ही होता है यार, वो लाइफ दोबारा नहीं आ सकती। ओके, कोई ऐसी मेमोरी कोई आप जो शेयर करना चाहें अपने कॉलेज की या स्कूल? मतलब ऑब्वियसली मैं मसूरी में कॉलेज में स्कूल में था, सेंट जॉर्जेस कॉलेज मसूरी में, और इनकी शूटिंग भी जो है वहीं पर हुई है। तो जब मैंने इनका प्रोमो देखा तो मुझे काफ़ी याद आया और मैंने अपने फ्रेंड्स को कॉल किया कि अरे यार ऐसे ऐसे होता था। मतलब इतना, मतलब ऑलरेडी मैं प्रोमो देखकर ही मुझे इतना मतलब हो रहा था, तो मैं फ़िल्म देखकर मतलब क्या होगा मुझे नहीं पता। और यार यादें एक्चुअली मैं बताना शुरू करूँगा ना तो ख़त्म ही नहीं होंगी, इतनी चीज़ें होती हैं। और बॉयज़ स्कूल था मेरा, बोर्डिंग स्कूल था, तो इतनी मस्ती होती थी, बंक करते थे हम लोग। और बहुत बार ऐसा भी होता था कि जैसे हम मसूरी से जब देहरादून जाना होता तो हम बोलते थे कि यार अरे आंखों में दर्द हो रही है, आई साइट चेक कराना है, और उस बहाने हमें फिर देहरादून लेकर जाते थे डॉक्टर्स के पास। तो बहुत सी यादें हैं और बहुत मस्ती करते थे। और फिर वहाँ से तब मैकडॉनल्ड्स के बर्गर्स का हमें बहुत क्रेज़ होता था, तो वहाँ था नहीं मसूरी में, तो वो खाने के लिए खाना होता था तो हम बोलते थे कि यार ये प्रॉब्लम है, बैक एक हो रही है ये। तो डॉक्टर्स एक्चुअली देहरादून में रहते थे, तो वहाँ जाते थे। तो ये भी आपने क्वेश्चन पूछा तो याद आया, तो काफ़ी मेमोरीज़ है। ओके, कांची को कितना मिस कर रहे हैं? कांची को मिस नहीं कर रहा है एक्चुअली। हम अभी मैं उसी के साथ था, उसकी तबीयत ठीक नहीं, शी इज़ इन वेल, तो बस अभी वही सब चल रहा है। और जिम शुरू किया उसने, तो काफ़ी मेहनत कर रही, तो थक जाती, और आई थिंक बुखार हो गया उसको। तो ओके, लास्टली एक विश अभिषेक की फिल्म के लिए। अभिषेक बजाज को मैं बेस्ट ऑफ लक कहना चाहता हूँ, और साथ ही पुनीत मल्होत्रा सर को भी बेस्ट ऑफ लक कहना चाहता हूँ।
मैंने उनके साथ 2 एड्स किए और मुझे पता है कि बहुत अमेजिंग डायरेक्टर है और ये जो फिल्म है डेफिनेटली हिट होने वाली है। थैंक यू। अभिषेक, यू आर दिस साइड प्लीज बिकॉज द लाइट इज हाँ यहाँ पे आ जाओ सब ये पूरा फुल है, थोड़ा पीछे आ जाओ ना, थोड़ा पाते हैं ना वाला ये आप भाई पीछे आ जाओ। ओके मंडल एक मिनट Everyone center. We are center. हाँ यार मैं नहीं कर Okay, one second. I'm still sweating. How are you? Okay, ready? Okay, so Avij, you know, आज मैं सन से बच रही थी हाँ. You want to come further? If possible, because that's coming directly on my face. आप थोड़ा पीछे जा सकते हैं? Yeah, thank you so much. तुम कहाँ से आ गए वापस? Oh God. स्टार्ट हो गया खत्म हो गया शुरू हो रहा है अरे मेरे को एक बार पिक्चर्स हो जाने दो, सब लोग वेट कर रहे हैं प्लीज अरे बाइक से चल रही है ना. अरे बाइक्स नहीं चल रही नहीं चल रहा वो समझा रही हो ओ भैया अरे but he let him take the call ना. You tell me. Yeah. Because then I can आराम से we don't need to rush into it. हाँ Give हाँ. everybody the bites. मैम सबको दे दो. आ जाओ तुम आगे आ जाओ
Yeah, don't mind. With me, no Nagras. Huh? ग्लैमर जाना, ग्लैमर के पास। अरे अच्छा बीवी यार, ग्लैमर आया, ग्लैमर आया। माँ कह रही है वो मेरा ही है, तुम ले लो किसी को लेना है। अरे यार प्रोडक्शन